गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब एक बेटी पैदा होती है यानी बेबी गर्ल पैदा होती है तो 1 से 2 मिलियंस एग उसकी बॉडी में उसी वक्त से मौजूद रहते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ 1 से 2 मिलियन एग उसके बॉडी में होते हैं। लेकिन जब बेटी प्यूबर्टी की तरफ जाती है यानी कि उसका माहवारी का समय स्टार्ट होता है, 9 से 11 साल का एज होती है उसकी, तब थाउजेंड्स ऑफ एग्स उसमें से आगे बढ़ते हैं उसकी प्यूबर्टी में हेल्प के लिए, ताकि ओव्यूलेशन हो सके, वो ओव्यूलेट हो सके, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका वर्कअप कर सके ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। और ये थाउजेंड्स ऑफ एग्स एवरी टाइम, ईच बार एक साइड से एक एग रिलीज़ होता है और अगले महीने दूसरे साइड से दूसरा एग रिलीज़ होता है। और ये सिस्टम, ये मैकेनिज़्म काम करता रहता है थ्रू आउट द रिप्रोडक्शन। मतलब 15 साल की, 45-50 साल की एज तक थाउजेंड्स ऑफ एग्स वर्क करते रहते हैं ताकि वो ओव्यूलेट करे, मेंस्ट्रुएशन आए और वो प्रेगनेंसी में, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, जो आपका मीनार्क से मीनोपॉज का एज होता है उसमें अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो गर्ल होती है, फीमेल्स होती हैं, उनको अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हेल्पफुल होंगी और वो आपको अपने नियम में ज़रूर लाना चाहिए। मैं डॉक्टर शैला नाज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल विमेल हेल्थ टिप्स को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका होता है कि आपको नहाना, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग कहते हैं, दादी नानी के समय में लोग कहते थे कि नहाना नहीं चाहिए, मतलब महीने के समय में नहीं, मत नहाओ। वो 5 से 7 दिन का पीरियड आप मत नहाओ वरना आपको पीरियड्स में परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है आपको, बल्कि एक बार 2 बार आप नहीं नहा सकते हो तो एक बार, वंस अ डे आपको ज़रूर से नहाना चाहिए। और आपको अपने वेजाइनल एरिया की क्लीनिंग भी करनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि हाथ अंदर डाल करके आप क्लीन करो, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा वगैरह होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे कई बार सारे बैक्टीरियाज, सारे जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ख़राब नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। वो वहाँ पे जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं। अगर आप साबुन अंदर डाल के वेजाइनल एरिया की क्लीनिंग कर रहे हो या किसी तरह का केमिकल का यूज़ कर रहे हो तो आप अपने वेजाइनल पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं। तो आप नॉर्मल हाथ से, जेंटली पानी से बस आप अपना सुपरफिशियल क्लीन करो। तो एक तो ये हो गया कि आपको नहाना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए वेजाइनल एरिया की। दूसरी, आपको जो सफाई के पीरियड्स के समय, माहवारी के समय ख्याल रखना है वो है नैपकिन्स या पैड्स का। दोस्तों, आपको जो पैड्स होते हैं, आप विस्पर है, स्टेफ्री है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कॉटन है, कुछ भी कपड़े वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, एवरी 4 से 5 घंटे में आपको वो चेंज करते रहना चाहिए। कुछ लोग 12-12 घंटे चेंज नहीं करते हैं, तो उससे भी आपका वेजाइनल एरिया में इचिंग, इरिटेशन, इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं। ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। तीसरा, आपको पैंटी हमेशा लाइट कलर की इस्तेमाल करनी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ताकि अगर कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग वगैरह आपके पैंटी में लग रहा है तो आप उसको अच्छे से देख सको और उसको अच्छे से क्लीन कर सको। डार्क कलर का करोगे आपको पता नहीं चलेगा स्पॉट्स कहाँ पे लगा, आप अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो वो, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो किल नहीं होगा, मरेगा नहीं, जर्म्स वहाँ पे रहेगा। और आपको धूप में ज़रूर से सुखाना चाहिए अपने पैंटी वगैरह को, नमी में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि नमी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्टिव कंडीशन में रहेंगे। और जब आप सेम वही पैंटी दोबारा पहन लोगे तो आपको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तीसरी बात, जो पैंटी है वो हमेशा आपको कॉटन वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। पीरियड्स के समय लाइट कलर की पैंटी यूज़ करनी चाहिए और एक दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार पैंटी भी चेंज करना चाहिए आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए। कॉटन की पैंटी में एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, और जो सैटिन है या फैंसी पैंटी है या लाइनन पैंटी वगैरह होती हैं वो कभी कभी ओकेजनली के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप पीरियड्स के समय पे पैंटी पहन रहे हो तो आपको पीरियड की पैंटी और रेगुलर पैंटी को अलग रखना चाहिए। सेम पैंटी को आपको पीरियड्स के समय में भी नहीं यूज़ करना चाहिए। जो एक और बात है वो है प्यूबिक हेयर, यानी कि हेयर रिमूवल क्रीम्स वगैरह आती हैं। देखिए दोस्तों, हेयर्स कुदरती आते हैं, नेचुरल हैं, वो हमारे लिए बैरियर्स का भी काम करते हैं ताकि हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शन ना जा पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
हेयर्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो उस पर स्पॉट्स या ब्लीडिंग आकर के चिपक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हेयर्स को आपको हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, वैक्स भी कर सकते हो, या रेज़र भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है आप ट्रिम करो, साफ़ कैंची रखो और उस कैंची से आप अपने हेयर्स को ट्रिम करो ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आपकी ब्लीडिंग स्पॉट्स वहाँ पे ना आकर के चिपके। दूसरी बात, अगर आपको वेजाइनल एरिया में खुजली, दाद या इरिटेशन या कुछ है तो आप, मेरी राय ये है कि आप बिल्कुल भी क्रीम का यूज़ मत करो, क्योंकि क्रीम है या रेज़र है वो उसको और बढ़ा देता है, आपके इन्फेक्शन को और बढ़ा देगा, जो कि मज़ीद आपके लिए एक तकलीफ़देह कंडीशन होगी, जिसमें आपको कभी कभी रेज़र अगर आप लगाते हो तो ब्लीडिंग भी आ जाती है, कट लग जाता है, तो वो आपके लिए और ज़्यादा तकलीफ़देह होगा। तो आपको पेन रहेगा 6-7 दिन, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। तो आप, अगर हेल्दी कंडीशन है आपकी वेजाइनल एरिया की, तो आप बेशक हेयर रिमूवल क्रीम वगैरह या रेज़र कुछ भी करो, अदरवाइज़ आप कोशिश करो कि आप ट्रिम करो। दूसरी बात, आपको वहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है जेंटली, बहुत सॉफ्ट हाथों से, ताकि वहाँ का वो एरिया, वेजाइनल एरिया आपका मॉइस्चराइज रहे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा डस्टिंग पाउडर या कैंडिड पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। कूलिंग सूदिंग इफेक्ट के लिए ठंडे पाउडर्स वगैरह आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि अगर आपको इरिटेशन या जलन कुछ है तो वो कम हो सके आपका। उसके अलावा आपको साबुन का या किसी और तरह के केमिकल का कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए। रैशेस वगैरह से बचने के लिए आप अपना डस्टिंग पाउडर वगैरह यूज़ करो। पानी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पानी आपको हाइड्रेट रखता है, आपके वेजाइनल एरिया को भी मॉइस्चराइज रखेगा, और पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं पानी से। तो आपका माहवारी के समय अगर कोई इन्फेक्शन या इरिटेशन या जलन, खुजली वगैरह का, या तो फिर किसी और तरह की परेशानी या कुछ दिक्कत है, तो पानी आप ज़्यादा पियोगे तो वो ऑलरेडी आपकी वैसे कम हो जाएगी, इन्फेक्शन, इरिटेशन वगैरह। दोस्तों, जो वेजाइनल एरिया का पीएच होता है वो 3.5 से 4.5 का होता है। तो जो हमारा जो वी वॉश है, वी वॉश का जो पीएच है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसका पीएच 3.5 हो, उसमें केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पीरियड्स के समय पे ही अगर आपको कोई खुजली, इरिटेशन, दाद वगैरह हो रहा तो उस समय आप वी वॉश यूज़ करो। किसी तरह का साबुन, डिटर्जेंट या बीटाडेंस या डिटॉल, इन सब चीज़ों का, सेवलॉन का इस्तेमाल नहीं करो, तो क्योंकि उसका जो पीएच है वो वेजाइना के पीएच से मेंटेन करके बराबर का रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है, ताकि आपको वहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो गुड कंडीशन में रहें, ताकि हमारे अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। और आपका अगर पीरियड्स के समय पीएच लेवल चेंज भी हो रहा है तो वो उसको इक्विवेलेंट रखे। इसलिए कहते हैं कि आप वी वॉश का इस्तेमाल करो और आप अपने आप को हेल्दी रखो। उसके अलावा इस तरह से आप अपनी जब एरिया को, वेजाइनल एरिया को पीरियड्स के समय पे साफ़ सफाई रखोगे तो आप बहुत सारे इरिटेशन, खुजली, डिस्चार्ज, फाउल स्मेल, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, ड्राइनेस, इन सब चीज़ों से भी आप अपने आप को बचा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।